आज हम लोग स्टार्ट करने वाले स्टैंडर्ड 9th के अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 3 पॉलिनोमियल्स। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पॉलिनोमियल का डेफिनेशन क्या है। पॉलिनोमियल का मतलब होता है एन एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन ऐसा जिसमें टू और मोर मतलब दो या दो से ज़्यादा अलजेब्राइक टर्म्स हो। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं आपको ऐसे बताती हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ओके, तो इसके अंदर कितने हो गए, एक दो तीन, तीन टर्म्स हो गए। ओके, देखो सबका वेरिएबल एक ही है, एक्स एक्स। ओके, वेरिएबल एक ही है लेकिन इन सबके पावर्स जो है वो अलग अलग है। ओके, तो पॉलिनोमियल, पॉली मतलब एक से ज़्यादा। ओके, तो ये पॉलिनोमियल्स के ना दो टाइप होते हैं। एक है ना बेस्ड ऑन टर्म्स होता है। ओके, पॉलिनोमियल का टाइप एक है बेस्ड ऑन टर्म्स, मतलब वो कितने टर्म्स वाला है। अगर वो एक टर्म वाला है तो उसको मोनोमियल बोलेंगे, अगर वो दो टर्म्स वाला है तो फिर उसको बाइनोमियल बोलेंगे, और अगर वो तीन टर्म्स वाला है तो उसको ट्राइनोमियल बोलेंगे। और इसका मीनिंग क्या होता है, मैं सॉरी मतलब इसका एग्जांपल है वो मैं आपको बताती हूँ। ओके, समझो एक ही टर्म है तो इसके पास या तो सिर्फ 3x है, या तो 4x है, या तो 2x स्क्वायर है, मतलब इसके पास सिर्फ सिंगल टर्म है, तो ये हो गया मोनोमियल। ओके, अगर इसके पास दो टर्म है, और एग्जांपल ये देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स प्लस 3। ओके, तो ये इसमें दो दो टर्म्स है तो ये हो गया बाइनोमियल। और अगर किसी में तीन टर्म्स है, जैसे वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2, या एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, इसमें तीन टर्म्स है तो ये क्या हो गया, ट्राइनोमियल। ओके, और नेक्स्ट होता है बेस्ड ऑन डिग्री। ओके, बेस्ड ऑन डिग्री क्या क्या होता है, एक रहता है लीनियर, दूसरा रहता है क्वाड्रेटिक, एंड तीसरा रहता है क्यूबिक। लीनियर में क्या होता है ना, समझो अगर दो टर्म्स भी है, 2x प्लस 3, 4x प्लस 5, तो देखो यहाँ x की जो डिग्री है ना वो हमेशा 1 रहती है, 1 से ज़्यादा कभी भी नहीं रहती है। इसके लिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन, क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी रहती है, 1। अगर हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेंगे ना तो देखो उसमें उसकी हाईएस्ट डिग्री हमेशा 2 रहेंगी। ओके, इसकी देखो हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 3 है। इसमें टर्म्स कितने हैं वो मायने नहीं रखता है, इसमें ये देखना है कि इसकी डिग्री कितनी है। ओके, और क्यूबिक जो रहेगा उसमें उसकी डिग्री 3 रहेंगी, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3, या तो फिर वाई क्यूब प्लस 2y प्लस 2y स्क्वायर प्लस 4। ओके, इसमें इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, 3, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्यूबिक इक्वेशन। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम, let us jump to the practice set. प्रैक्टिस सेट 3.1। ओके, ये बहुत ही इजी वाला प्रैक्टिस सेट है, लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा बहुत इसको सॉल्व कर लेते हैं। स्टेट वेदर द अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स, जस्टिफाई। ओके, अब आपके हिसाब से इसमें से कौन कौन से जो है वो पॉलिनोमियल्स हैं। ओके, सो फर्स्ट वन है y प्लस 1 अपॉन वाई। ओके, तो देखो 1 अपॉन वाई का मतलब क्या होता है, y प्लस वाई माइनस 1। ये y ऊपर जाके क्या हो जाएगा, y माइनस 1। ओके, लेकिन है ना कभी भी किसी भी नंबर का, ये मतलब इसको पॉलिनोमियल होने के लिए ना इसका डिग्री जो है वो हमेशा होल नंबर होना चाहिए। तो -1 जो है ना वो होल नंबर नहीं है। ओके, -1 0 से छोटा है, और होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है, और इसकी डिग्री कितनी है, -1। देयरफॉर इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ओके, इसके रीजन में आप लिख सकते हो, तो हाईएस्ट डिग्री इज नॉट अ होल नंबर। सेकेंड है 2 माइनस 5 रूट एक्स। तो रूट एक्स, रूट का मतलब क्या होता है, 2 माइनस 5 एक्स अपॉन हाफ, है ना, रूट का मतलब यही होता है। तो क्या ये हाफ जो है वो होल नंबर है, नहीं, इसकी मतलब हाफ वाली डिग्री जो रहेंगी ना उसको नहीं लेते हैं। इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। शिप पेन का कलर चेंज हो गया।
ओके, सो थर्ड वन है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9। ओके, इसकी हाईएस्ट डिग्री भी 2 है, मतलब होल नंबर है, और इसके 3 टर्म्स, देयरफॉर इट इज अ पॉलिनोमियल। ओके, फोर्थ वन 2m माइनस स्क्वायर प्लस 7m माइनस 5। ये भी नहीं, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, माइनस, और माइनस जो है वो होल नंबर नहीं है। ओके, और फिफ्थ है 10। ओके, अब आप लोग बोलेंगे कि ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि इसमें तो एक ही टर्म है, तो लेकिन ये मोनोमियल तो है, इट इज अ पॉलिनोमियल। ओके, एक टर्म वाले को हम लोग मोनोमियल बोलते हैं, इसके लिए ये पॉलिनोमियल है। ओके, होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आएगी, बहुत ही इजी वाली एक्सरसाइज है ये। राइट द कोएफिशिएंट ऑफ m क्यूब। कोएफिशिएंट मतलब क्या होता है, वेरिएबल के आगे जो नंबर रहता है ना उसको हम लोग कोएफिशिएंट बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे m क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है, फर्स्ट वाले का कोएफिशिएंट है 1, कुछ नहीं लिखा रहेगा मतलब 1, और इसका कितना है -3 √3, सॉरी, हाँ, -√3, एंड इसका है -2/3। ओके, सबके सिर्फ कोएफिशिएंट लिखना है। ओके, एंड थर्ड वन है राइट द पॉलिनोमियल इन x यूजिंग द इंफॉर्मेशन। मोनोमियल विद डिग्री 7, कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, उसकी डिग्री 7 लिख लो, आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हो। ओके, सेकेंड है बाइनोमियल विद डिग्री 35, लेकिन वेरिएबल x ही लिखना है, डिग्री हाईएस्ट 35 होना चाहिए, दूसरा तुम कुछ भी ले सकते हो। थर्ड वाला ट्राइनोमियल विद डिग्री 8, तो मैं ये ले लेती हूँ, ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म वाला चाहिए। ओके, आप कुछ भी ले सकते हो 3 टर्म, लेकिन उसकी हाईएस्ट डिग्री 8 होना चाहिए, हाईएस्ट डिग्री 8 होना चाहिए, वेरिएबल x ही होना चाहिए। राइट द डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल्स। ओके, फर्स्ट वाला है √5। ओके, √5 है, तो उसका तो वेरिएबल ही नहीं है, तो फिर डिग्री कितनी है, 0। सेकेंड है x⁻⁴, तो उसकी भी डिग्री कितनी है, 0। थर्ड वन है एक्स स्क्वायर, मतलब उसकी डिग्री है 2। फोर्थ वन क्या है, √2m⁻10, तो हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 10। फिफ्थ वाला क्या है, 2p माइनस √7, p है, p की हाईएस्ट डिग्री क्या है, p की डिग्री है 1, तो इसकी हाईएस्ट डिग्री रहेंगी 1। सिक्स्थ है 7y प्लस वाई क्यूब प्लस y⁵. ओके, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी हाईएस्ट डिग्री है 5। सेवेंथ वाला है XYZ, ये देखो मैं लिख के बताती हूँ, XYZ प्लस XY माइनस Z। देखो ये तीनों की 1 1 1, तीनों की 1 1 1, तो हमेशा पावर क्या होता है, प्लस होता है, तो 1 + 1 + 1 कितना हो गया, 3, तो इसका सेवेंथ वाले का आंसर है 3। और एट्थ वन है देखो ये है m³ n7 -3m5n प्लस mn। ओके, तो इसकी कितनी होगी, 3 + 7 10, इसकी 5 6, और इसकी कितनी है 2, मतलब हाईएस्ट डिग्री कितनी है इसकी, इसकी डिग्री है 10। ओके, जब मल्टीप्लाई रहेंगे ना तो सबके पावर्स को प्लस कर देने का। एंड नेक्स्ट है क्लासीफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। ओके, तो देखो फर्स्ट वाला क्या है, एक्स स्क्वायर 2x² प्लस 3x प्लस 1, इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है 2, तो फिर ये इक्वेशन क्या हो गया, क्वाड्रेटिक। ओके, सेकेंड वन 5p, इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है 1 है, इसके लिए क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन। थर्ड वन, इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है y⁻1। ओके, तो मतलब ये क्या हो गया, ये भी लीनियर हो गया। फोर्थ वन है m³ प्लस 7m² प्लस 5/2m माइनस √7, तो हाईएस्ट डिग्री क्या है 3, तो ये हो गया क्यूबिक इक्वेशन। ओके, और फिफ्थ वाला है a²। ओके, तो इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है
2, तो ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और सिक्स्थ वाला है 3r क्यूब। ओके, तो 3r क्यूब, क्यूब है इसका मतलब हो गया ये क्यूबिक इक्वेशन। ओके, राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या रहता है, डिग्री वाइज, सबसे बड़ी डिग्री पहले, उसके बाद उसकी डिग्री, उससे छोटी, फिर उसके बाद उससे छोटी। ओके, तो वैसा लिखना रहता है। तो फर्स्ट वाला में कैसा गिवन है अपने को, m क्यूब प्लस 3m प्लस 5m। ओके, तो सबसे बड़ा कौन सा है, m क्यूब, फिर उससे छोटा है 5m प्लस 3, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। ओके, सेकेंड वन है 7y y5 3y क्यू माइनस हाफ y4 y2, तो सबसे बड़ी कौन सी डिग्री है, y रेस टू 5, फिर बाद में क्या है 2y विद द पावर 4, फिर है 3y क्यूब, फिर y स्क्वायर माइनस 7y माइनस हाफ। ओके, और जो भी नंबर आप उठा के लेकर आएंगे ना, उसकी साइन भी उसके साथ में उठा कर लेकर आने का। राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इन कोएफिशिएंट फॉर्म। कोएफिशिएंट फॉर्म में करने के लिए पहले क्या करने का, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आने का। ओके, तो फर्स्ट वाला क्या है, x रेस टू 3 माइनस 2, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, उसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आने का। ओके, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या रहेगा, एक्स क्यूब प्लस 0x स्क्वायर, क्योंकि x स्क्वायर की डिग्री नहीं है हमारे पास, x स्क्वायर का टर्म है ही नहीं ना इसके लिए, फिर x वाला टर्म भी नहीं है, तो 0x माइनस 2, तो फिर ये क्या हो जाएगा, इसका कोएफिशिएंट फॉर्म होगा 1, फिर ये होगा 0, फिर ये होगा 0, फिर ये होगा माइनस 2। ओके, वैसे हम लोग नेक्स्ट वन करेंगे, सेकेंड वन यहीं पे कर देती हूँ मैं, 5y। ओके, तो फिर इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा 5y प्लस 0। ओके, क्योंकि एक ही टर्म्स के बाद नहीं है, तो फिर इसका कोएफिशिएंट फॉर्म हो जाएगा 5:0। ओके, थर्ड वन है 2m विद द पावर 4 3m स्क्वायर प्लस 7, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, 2m रेस टू 4 माइनस 0m क्यूब, क्योंकि क्यूब वाला टर्म नहीं है, माइनस 3m स्क्वायर प्लस 0m प्लस 7। ओके, तो फिर इसका कोएफिशिएंट फॉर्म क्या हो जाएगा, 2, फिर ये हो जाएगा 0, फिर हो जाएगा -3, फिर हो जाएगा 0, फिर हो जाएगा 7। ओके, ये बहुत ही इजी है, इसमें कुछ भी लिखने का नहीं, खाली टर्म जिसके ढूंढ के लिखने हैं। ओके, जो मिसिंग रहते हैं उसको बीच में डाल देना है। अब नेक्स्ट है जिसमें कोएफिशिएंट गिवन है हम लोगों को, और हम लोगों को क्या फाइंड करना है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है। राइट द पॉलिनोमियल्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, तो फर्स्ट वन है 1 2 3, तो हम लोग कोएफिशिएंट x लेते हैं क्योंकि मेरा फेवरेट x है। ओके, तो हम लोग x लेंगे, तो कितने टर्म्स है, 1 2 3, 3 टर्म्स है, तो 3 माइनस 1 कितना होता है 2, तो हम लोग हाईएस्ट डिग्री लेंगे 2, तो ये हो जाएगा 1x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ओके, इसको ऐसे ही लिखना है। इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2, क्योंकि देखो 1 2 3 पहले कोएफिशिएंट ये रहता है जिसमें कोई भी वेरिएबल नहीं रहता है, फिर एक वेरिएबल वाला रहता है, फिर 2 वेरिएबल वाला। ओके, और यहाँ 1 मैंने आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है, वरना यहाँ पे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। फिर सेकेंड है 5 0 0 0 -1, तो कितने हैं, 5 है, 5 डिजिट है। ओके, तो फिर हम लोग हाईएस्ट वाला कौन सा लेंगे, 5 - 1 यानी 4 डिजिट का हाईएस्ट लेंगे, x रेस टू 4। अगर आप लोगों को ये सारे 0 0 डाल के लिखने हैं तो लिखिए, नहीं डायरेक्ट 1 लिख देंगे, तो आंसर इज फिनिश। ओके, एंड नेक्स्ट है -2 2 -2 2। ओके,
तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4, 4 माइनस 1 मतलब हाईएस्ट डिग्री हम लोगों को क्या लेनी है 3, तो -2x³ प्लस 2x² माइनस 2x प्लस 2। ओके, अंडरस्टूड। अभी नेक्स्ट है राइट द अप्रोप्रिएट पॉलिनोमियल्स इन द बॉक्सेस। पहला ऐसा है जिसमें क्वाड्रेटिक लिखना है, मैं ना इसे बनाते नहीं बैठ रही हूँ, डायरेक्टली लिख रही हूँ क्वाड्रेटिक। ओके, तो क्वाड्रेटिक में कौन कौन से आएंगे जिसमें हाईएस्ट डिग्री जो है वो 2 है। एक है x² और दूसरा है 2x² प्लस 5x प्लस 10 और तीसरा है 3x² प्लस 5x। ओके, और फिर क्यूबिक है, क्यूबिक ऐसा जिसमें हाईएस्ट डिग्री 3 रहेंगी, x³ प्लस x² प्लस x प्लस 5 x³ प्लस 9। ओके, एंड लास्ट है लीनियर, तो लीनियर में क्या रहेगा x प्लस 7, बस एक ही है। ओके, अब यहाँ पर क्या है, यही वालों में से बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और मोनोमियल लेना है। ठीक है, बाइनोमियल मतलब जिसमें 2 टर्म्स है, तो कौन ऐसा है जिसमें 2 टर्म है, एक तो ये x प्लस 7 है, दूसरा है x³ प्लस 9, तीसरा है 3x² प्लस 5x। ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल मतलब जिसमें 3 है, 2x² प्लस 5x प्लस 10, और मोनोमियल मतलब जिसमें सिर्फ एक ही टर्म है, तो ऐसा कौन है x²। ओके, होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और आप लोगों को कुछ भी डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।